मशरूक खान यूट्यूब चैनल नौटंकी पेश कर रहे हैं शकील का खेल दूसरा सुहाग उर्फ डाकू सूरज। और देखो तेरत आपकी और दिल मेरा बेचैन और कहो दोस्त मन क्या हुआ और बता मुझे सब। जरूरत नहीं याद मैं क्या देख रहा हूँ तेरी मेरे यार इतनी भूल बैठे और शायद मेरे दोस्त मन भूल शायद मेरे दोस्त मन ख्याल बिल्कुल हमारी किया है नहीं पीड़ी पीड़ी अरे हम सब हुए कोई धंधा हो चलता। मेरे यार उस पुलिस वाले ने हमारे कबीले को तहस नहस कर दिया है। क्या कहा? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। घबरान मत सिकंदर, तू हमारी हवेली तक आ चुका है, यहाँ तुझे पुलिस छू भी नहीं सकती। क्या कहा कि आज तू वो हालत में है कि पुलिस से बचने के लिए तेरा कोई धंधा नहीं चल रहा है। कोई धंधा नहीं चल रहा है तो घबरा मत मेरे यार, मेरी बात पे जरा गौर फरमा। मेरे यार तो दिल में चिंता दोस्त न करिए मेरे दोस्त मन, आज से तुम रहो मेरे दरबार में, शाम काम तुम्हें और करना पड़े, सारे हक में रहो मेरे अधिकार। चमल जाने की जरूरत नहीं है सिकंदर। आज ये अगर तो दुश्मन कानून है तो उसका रिवाज काला है। इस काले रिवाज को तो मैं उतारना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे दिमाग में एक आइडिया है। एक अपने नौकर को हमें दे दो, हम उसे मारकर अपना काला लिबास पहनाकर उसके सर को पत्थर से कुचलकर गांव के बाहर डाल देंगे। तो देर मत करो इस साले को। सुनो, तुमका अगर बदले क्या तो हम तुमका बदल दीगा, हम तुमका फिरते बदल दीगा। नौकर, हमारा दोस्त सिकंदर तुझे मारेगा नहीं, इसलिए हमारे दोस्त सिकंदर को ले जाओ, खोल दो हमारी अलमारी, जो भी इसे सूट पसंद आए वो पहनाओ इसे। आज के बाद तो सिकंदर डाकू नहीं बल्कि सिकंदर सिंह। लोग आपको बड़े सरकार और सिकंदर को छोटे सरकार के नाम से जानेंगे। अरे करूंगा तुम्हारे नियमों का पालन और तुम्हारे लिए उठ लुटा दूंगा। अरे नौकर साले मर गए क्या? तो जानता है हमारा दोस्त सिकंदर आ चुका है। आप देख बलवंतपुर गांव के अंदर जितने किसान हैं कैसे हमारे पैरों में पड़ते हैं। जाओ बैठ की ड्यूटी करो। शारदा देवी आई है।
छात छात शारदा देवी आएगी। ठाकुर साहब आपके पास बहुत बड़ी फरियाद लेकर आई। ठाकुर, अरे गरीबों के दाता रहम थोड़ा की। ठाकुर साहब, आज ये शारदा देवी भक्तिन बहुत बड़ी फरियाद लेकर आपके पास में आई है। कहो हमसे क्या मदद चाहती है? ठाकुर साहब, ना तो मेरे घर में खाने के लिए राशन है और ना तो पास में पैसा है। यही फरियाद लेकर आई हूँ कि जीने के लिए मुझे 500 रुपए दे दीजिए ताकि मेरे घर का खर्चा भी चल सके। नौकर, शारदा देवी को 500 रुपए दे दो और उसके बाद इकरारनामे पे इसका अंगूठा लगवा लो। अरे ठाकुर साहब, अंगूठे की क्या बात है? आपके पैसे ले जाऊंगी, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे लकड़ी काट के लाऊंगी, बेचूंगी, आपके पैसे मैं दे जाऊंगी। शारदा देवी ये अनाथ आश्रम नहीं है, ये प्रलय सिंह की हवेली है। इसलिए यहाँ जो भी पैसा दिया जाता है ब्याज के साथ और जब वापस होता है तो सूद के साथ। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपको ब्याज भी दे दूंगी। नौकर, बहुत जल्द इसके साथ में इकरारनामा लेकर आओ। हमने कहा इकरारनामा लेकर आओ तो तुम कहा इकरार के मामा नहीं है। अबे साले पहिरा स्टाम्प पेपर लेकर के आओ। लेकिन ठाकुर साहब कुछ रहम कर दो। अरे 10 का मैं सूद कहाँ से दे पाऊंगी भैया? अरे सबसे लेते हो 10% कर दिया तो कहीं तो बिचारी ले ले आओ। बिचारी राण विधवा मेहरुआ कोई कमवैया ना। अब तुम 10% गिनते हो ले आओ, ये कहाँ दे पाई है? चलो ठीक है, तुम ही बताओ हम कितना लगाएं ब्याज? अरे गरीब है बेचारी, लकड़ी करती है, इंतजाज करो। 70-10 का ले, 5 क्या ले लो। चलो ठीक है, ठीक है, हम तुम्हारा कहना जरूर करेंगे। हवेली में तो नौकरी करते हो, हम तो करते हैं। तुम्हारी तनख्वाह भी मिलने वाली है। मैं 5% का तुम्हारी तनख्वाह से काट कर तुम्हें दे दूंगा। लगवा 1500 रुपया नौकरी की देती हो। अब 2000 हमारे घर में खर्चा वो पूर्ण नहीं पड़ते, तुम्हें इनकी बेवकूफ 1500 रुपए नौकरी पाता है, 2000 कहाँ से आ जाते हैं, 500 कहाँ से आते हैं रे? बाकी खर्चा हमारी मेहरुआ पूर्ण करते हैं। क्या साले पैदा कैले पैसा धान निकाल ले, गन्ना छोड़ ले, औरतिया की कमाई खाते हो साले। वो हमारे खाते हम की खाए साले। चलो अंगूठा लगवा। काम करना अच्छी बात है बेटा।
नहीं तुमका काकी स्याही लग रहा तो अपने बारन पोंछ लेती हूँ। हाँ हमारे धरी का कचोई दी हो कहा यहाँ पर कोई जैसे मान लियो पूछ दी हो कोई बात नहीं। अब यही जगह पर कहूँ आँखी होती तो धर के फोड़ देती हूँ। नौकर शारदा देवी को ले जाओ और 500 रुपए देकर इन्हें रुखसत कर दो यहाँ से। ठीक है ठाकुर साहब। मैंने तुझसे कहा था कागज की कार्रवाई हो गई। स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगवाने बाकी सब लिखा पड़ी हम कई डारे रहे। इसी तरीके से बलवंतपुर गांव की हर एक किसान की जमीन हमारे नाम होगी। ये सब तुमका भगवान समझाते हैं। तो इसीलिए ये अपनी अपनी अंगूठा निशानी लगाते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि प्रलय सिंह किन कागज पे इनसे अंगूठा लगवा रहा है। ये सब समझत रक्षक है लेकिन हम जाने तुम भक्षक आते। जमीन क्या तो मैं काम करो अब बलवंतपुर रियासत के अंदर हम एक फैक्ट्री लगवाएंगे। फैक्ट्री वो भी शराब फैक्ट्री दारू वाली। हाँ ये मालिक तो कई बेचारे सब अमीर गमीर पी कर ऐसा बर्बाद हुई जी हैं। हम यही चाहते हैं कि हर किसान करे वो ठेके पे दे। क्या कि तुझे मालूम होना चाहिए सबसे ज्यादा रकम अगर आती है तो वो शराब में। सही बात है। परचूने दुकान कोई ढूंढे नहीं पाते दारू देखे झिल्ले सूत रहे। इसलिए तुम अभी इसी वक्त फैक्ट्री का काम चालू करवा दो। और हम जा रहे हैं जर्मनी। जर्मनी का करे? अबे उल्लू के पट्टे शराब बनाने वाली मशीन भी तो लाना है। अच्छा ये जर्मनी मिलती है? जी हाँ। तब लेके आओ और बहुत जल्दी के साथ में काम चालू करवा दो। और जिस वक्त हम वापस आए काम बंद नहीं होना चाहिए। आइए अब आप लोग शांति के दान दें और हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। आप देखिए आप लोगों को समझ एक बुजुर्ग जिनका नाम है प्रभु किसान। प्रभु किसान लेकिन वो इतने गरीब नहीं हैं। उनके 10-20 हजार रुपए बनाए बनते हर वक्त। आप देखिए प्रभु किसान आते हैं आप लोगों को समझ क्या बातचीत करते हैं। राम राम हमारा ही नाम है प्रभु किसान। यह गांव बलवंतपुर के रहने वाले हैं। हम भैया अपने परिवार में है 2 लोग हैं। हम हमारे ही बिटिया जी का नाम आशा। का बताई भैया हमारी बिटिया स्कूल में पढ़ाई जाती है लेकिन आज काफी समय हो गया अब तलक नहीं आई। आवाज दे देखी क्या कर रही। अरे बिटिया आशा अरे बापू मते बापू बिटिया और आपकी लाडली बापू और आपकी लाडली बापू इजाजत ले आई। आपकी लाडली बापू इजाजत लेने आई है।
निकाली जाए, पहले इजाजत लेने के वास्ते आई हूँ। बेटिया आशीर्वाद ले आई हो। जी बापू। बेटिया बापू और तुम्हें दे रहा और आज आशीष भगवान से यह दुआ मनाए थे कि जैसे कि हमारी बिटिया पढ़ लिख के आवे तो हंसते ही नजर आवे। बापू मैं इतनी मेहनत से पढ़ाई करूंगी, मैं पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बनूंगी और आपका सपना साकार करूंगी। बापू वाह बिटिया वाह। बापू अरे मैंने अपनी माँ को देखे नहीं हूँ, बचपन से लेके आज तक तुमने मुझे कोई कमी नहीं महसूस होने दी। बापू हमारे लिए तो आप ही मेरे माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरे सखा हैं। बापू बापू और माता भी तू पिता भी तू। और माता भी तू पिता भी तू, बेटी का अभिमान है तू, तेरे सिवा मेरा कौन है बापू, तेरे सिवा मेरा कौन है बेटी का अभिमान है तू, बेटी का बिटिया स्कूल ले गए हैं, खाना बना के धरी गए हैं, खाए गए हैं। आया 2 दिन से खाए भूखी है या चिल्ला रही है, तनिक भैया खाना खा ली जाए। गाय बन के मुट्ठा भर घास ले तले हमारी बिटिया पढ़ के आए जाइए। भगवान आज मेरा देवा बेटा पूरे 18 वर्ष का हो चुका है। आज अपने देवा को बुलाऊंगी और इसकी पढ़ाई के विषय में पूछूंगी कि इस समय पढ़ाई कैसी चल रही है। बेटा देवा, माँ कुछ कहना चाहता हूँ माँ। अरे मैया जी के चरण में Yeah.
बस दीजिए। यही बस दीजिए, दूर न हो। और बेटा तुमको दे रहे, और बेटा तुमको दे रहे, यही मैं आशीर्वाद दे रहे, यही हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ। माँ मेहनत तो लगन से पढ़ाई करूंगा ताकि ये देवा अब अपनी माँ का नाम रोशन। लेकिन बेटा आज मैं आपके पढ़ाई के विषय में जानना चाहती हूँ कि समय आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। पढ़ाई के विषय में जानना चाहती हूँ माँ। बेटा अवश्य बताऊंगा मेरी माँ। सुनो बोलिए। की बातें करने लगती हूँ। मैं सच कहती हूँ बेटा। कहीं मैं आपको भूल जाऊंगा। अरे बेटा अगर आप तो इतने बड़े हो गए हो कहीं बच्चों में पढ़कर अपनी माँ का प्यार भूल जाओ। अरे नहीं माँ, मैं दुनिया को भूल सकता हूँ लेकिन अपनी बड़ी प्यारी माँ को नहीं। वाह बेटा वाह, हमेशा मेरी दुआ आपके साथ है। लेकिन आज एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती आज घर में ना तो राशन का दाना है तो और ना तो सब्जी है बेटा। मैं ये सोचती हूँ आज पढ़ने मत जाइए, बाजार चले। मैं जाऊँ बाजार? और क्या बेटा? माँ तुम ही चली जाओ ना। नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी, आज मेरे बुखार बहुत जोरों से है। बुखार है? जी बेटा। चलो माँ तुम आराम करो, तब तक मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है बेटा। चलो पैसे दे दो। अच्छा भगवान हमेशा मेरे देवा बेटे को खुश रखना। अब तो यही मेरे जीने का सहारा है। तेरा राम जी करेंगे
बेड़ा पार उदासी माने काहे को तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी माने